हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिब्रा, सबसे पहले हम साइन देखते हैं। यहाँ पर है लियो, ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो साइन कोई सा भी हो सकता है। तो लिब्रा ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से हील नहीं हो पा रहा है। जो भी पेन है या कुछ अगर खोया है, कोई रिलेशनशिप वगैरह एंड हुई है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि एंडिंग हो चुकी है या उसकी तो कोई गलती नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एंडिंग हील होने की यहाँ पर ज़रूरत है कि जो भी एंडिंग हो चुकी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं सामने वाले बंदे को। इमोशनली मैच्योर हैं लेकिन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। तो ये जो कोई भी हैं, ये इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे। या आप भी हो सकते हैं कि आपको इस हर्टफुल सिचुएशन की वजह से, जिससे आपको हील होना है, उसकी वजह से आप अपने इमोशन से डिटैच होना चाहते हो। लेकिन जितना आप डिटैच्ड होंगे और हीलिंग से दूर रहेंगे, उतना आपके दूसरे कामों में डिले आएगा या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके क्लोज पार्टनर हो सकते हैं या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके साथ हो सकता है आप लोगों की पास्ट के बारे में कोई बहस वगैरह हुई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके बाद से हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद हो गई हो। तो ये जो कोई भी पर्सन है यहाँ पर पास में ही स्टक है, या तो ये या आप। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पास में ही स्टक है, पास की बातों की वजह से हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो, वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सॉल्व नहीं हुए हों। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती हुई दिख रही है। कोई डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा कि उसने क्या रोल अपना प्ले करा और सामने वाले बंदे ने क्या रोल प्ले करा। लेकिन अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपकी कोई गलती है। तो कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है और कोई इग्नोर कर रहा है इस एंडिंग को कि शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद ये बस टेम्परेरी है, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है या आप अवॉइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एंडिंग अब हो चुकी है। तो हो सकता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो किसी से 4 महीने, 4 हफ्ते, 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन या 3 दिन या 4 दिन भी हो सकते हैं हो गए हों। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो लिब्रा, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग ओपन नहीं हैं किसी न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। कोई न्यू ऑफ़र आती है आपके पास, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आती है, लव से रिलेटेड सिचुएशन में आती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी ओपन नहीं है। या पास्ट वाली सिचुएशंस के लिए भी आप ओपन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डर है कहीं आप गलत डायरेक्शन में ना जा रहे हों। आपके जो भी प्लानिंग है फ्यूचर की, आप कहीं कोई गलत स्टेप ना ले लें, ऐसा कह सकते हैं। जो भी आप चॉइस बनाएं, अगर किसी की तरफ से आपके पास ऑफ़र आती है तो आप हज़ार बार सोचेंगे कि क्या ये सही बंदा है कि नहीं। तो आप चॉइस नहीं बना पा रहे कि कौन बेहतर रहेगा, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। और आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे क्योंकि आप बिल्कुल भी ओपन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कहीं आप गलत डायरेक्शन में नहीं चले जाएं। तो आप स्टेप नहीं ले रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं लेकिन किसी स्टेप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात पर अफसोस भी है, लेकिन यही आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पहले आप अगर गलत डायरेक्शन में चले गए हों, जो भी आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग की थी, जहाँ आप सक्सेस चाहते थे, वहाँ सक्सेस आपको नहीं मिल पाई, या जो भी था, आपको स्टक फील हो रहा था कि चीज़ें आगे नहीं चलती हुई दिख रही। तो यह इस सिचुएशन ने आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दी है, आपने इस सिचुएशन पे हो सकता है गिव अप कर दिया हो। अब जो आप अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको ओपन होना पड़ेगा, लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन होना पड़ेगा, भले लव से रिलेटेड सिचुएशंस में हो या तो फिर किसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको ओपन होना है। आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि शायद आप पास्ट में हर्ट हुए थे, तो अब आप और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते, लेकिन ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो लिब्रा, मुझे लग रहा है पास्ट में, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में या तो रिसेंट पास्ट में आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो इमोशनली अनअवेलेबल थे आपके लिए, और प्लेयर टाइप सिचुएशन लग रही है। वो पर्सन प्लेयर हो सकते हैं जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं,
इस वजह से कोई ना कोई सीक्रेट है जो छुपा रहे हैं आपसे। आपके साथ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब के लिए हैं, और इस वजह से ही आपके साथ जो आप इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, शायद इसी वजह से हुए होंगे। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेज़ेंट मोमेंट देखते हैं। तो लिब्रा, जैसा कि आपका चैलेंज था, ऐसा ही प्रेज़ेंट मोमेंट की एनर्जी है। प्रेज़ेंट मोमेंट में ऐसा हो रहा है कि आप चेंजेस नहीं चाहते। किसी किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने बहुत लंबे टाइम से मेहनत की है, स्लोली आपने सेविंग्स की, या कुछ आप परचेज़ करना चाहते हैं, अगर होम या कार या इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, या इमोशनली से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है। सबके लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होंगी। आपने बहुत ही स्लोली मेहनत करते अपने हार्ड वर्किंग के साथ आपने किसी चीज़ के लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की या सेविंग्स की हैं, और जब आपके पास चेंजेस करने का टाइम आया तो अब आप घबरा रहे हैं। तो आप किसी टाइप के चेंजेस नहीं चाहते अपने लाइफ में। कुछ केसेस में अगर कोई रिलेशनशिप पास्ट में एंड हुई है, या कोई ऐसे पर्सन थे जो प्लेयर थे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो आप अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन चेंजेस करने से घबरा रहे हैं कि अगर आप चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। मतलब आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है। यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे, किसी पर्सन के साथ, जो कि हो सकता है आप में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके उनको इम्प्रेस कर लिया, और कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी आपकी। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, और उन पर्सन को कोई और बेहतर मिल जाएगा, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आपने उनको पेडिस्टल पे तो रखा, लेकिन उनकी तरफ से रिटर्न में आपको वो वैल्यू, रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिली, या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करी, फिर आपको अचीव हुई, और अब वो रिलेशनशिप एंड हो गई है, तो आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि फिर से किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना चाहते। हो सकता है आपके पास जो है ऑप्शंस हों बहुत सारे, और आपके पास चॉइसेस भी हों, आपके पास सब कुछ है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो स्लो चल रही सिचुएशन। यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप चीज़ें नहीं एंड करना चाहते, पास्ट वाली सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, जिसकी वजह से चेंजेस आपके बेहतरी के लिए हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। आप एंड नहीं करना चाहते। अगर पास्ट में आप जानते थे कि ये पर्सन प्लेयर है, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद प्रेजेंट मोमेंट में आप इनके साथ चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते। आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर, और जो भी आपको अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन बनाना है, उसके बारे में स्लो लेकर चल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग, पास्ट वाली रिलेशनशिप पर्सन या सिचुएशंस को नहीं जाने देना, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। इसी वजह से जो आपका चैलेंज है ना, वो आप स्टक हैं, और अपने लिए ही आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा आएगा, आपको मैसेज कम्युनिकेशन ऑफ़र करेगा, या वेट करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। तो लिब्रा, अब नियर फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आप डिज़र्व ही नहीं करते। जो भी आप अपने लाइफ में डिज़ायर करते हैं, वो डिज़र्व ही नहीं करते आप, और दूसरे लोग बेहतर हैं, अपने बारे में इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है चैलेंज आपका ये था कि आपको एक्शन लेना है। आप किसी की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, आप खुद को ही स्टक कर रहे हैं सिचुएशन में, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्टेप लेना है, देखना है कि सिचुएशन प्रोग्रेस कर रही है। अगर नहीं कर रही तो आपको खुद देखना है कि आप वो सिचुएशन या रिलेशनशिप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ स्टेप ही आप नहीं ले रहे हैं, आप सामने वाले बंदे से वेट कर रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, आपकी तरफ वो स्टेप लेंगे। तो ये होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अब नए फ्यूचर में आपको जब स्टेप लेना है, सामने वाले बंदे की तरफ से कोई एक्शन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, तो नए फ्यूचर में जब आपको स्टेप लेना है, तो यहाँ पर स्टेप लेने के बजाय आप बुरा फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, और आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते लव, या जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप है स्पेशली, तो रिलेशनशिप लग रही है कोई, वो आप डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपको अब लगने लगा है कि जिनके साथ आप थे उन्होंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप भी कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो आपको मुझे लग रहा है एक्शन लें तो शायद तो कोई बात बने, आप एक्शन लेंगे, आप खुद को ही स्टक कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में।
नेगेटिव सेल्फ टॉक है, नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया और जो कि आपको नहीं करना था, तो आप एक तरीके से गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि आपको यहाँ स्टेप लेना था और इस सिचुएशन या पर्सन को अपनी लाइफ से कट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है। अब जो यहाँ पर ओवरऑल में था वो भी था कि आप हर्ट हैं, कोई चीज़ें एंड हो रही हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, सामने वाले बंदे की भी है गलती, लेकिन आपको अपनी भी गलतियाँ देखनी हैं कि हो सकता है कोई आपने ऐसी गलती की हो कि सामने वाले बंदे को आपने खुद ही दूर किया हो। एक एग्जांपल इसकी होती है नीडीनेस, के आप सामने वाले बंदे के पास ही जा रहे हैं, बार-बार उसको मैसेज कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, बार-बार बात कर रहे हैं या बार-बार उनके साथ ही हैं, वो आपसे परेशान हो रहे हैं। उल्टा के आप तो इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपसे बातचीत करें, लेकिन असल में वो आपसे दूर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस तरीके की गलती, तो यहाँ आपको अपनी गलती भी देखनी है, एक्सेप्ट करनी है और चेंजेस करने हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, ठीक है सिचुएशन स्लो चल रही है या आप डिसीजन अभी नहीं लेना चाहते या स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है स्लो चलिए, लेकिन अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। जो आपका दिल कहता है कि ये सही है, तो आपको उस तरफ स्टेप लेना चाहिए, तो तभी आप प्रोग्रेस की तरफ जा पाएंगे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन बातों को एंड करके नई शुरुआत कीजिए। जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, इसी रिलेशनशिप से डिज़ायर कर रहे हैं या जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, वहीं से आप कुछ ना कुछ डिज़ायर कर रहे हैं, भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है या रिलेशनशिप है या आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो पहले देखिए आपको क्या चाहिए, सेल्फ अवेयर हो जाइए कि आपको ये चाहिए। जब ये चाहिए तो पहले खुद वैसे बनिए कि आप क्या, अगर आप सामने वाले बंदे को चाहते हैं कि वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, आपको हमेशा ऐसे मिलते हैं, आप चाहते हैं कि अवेलेबल हो, तो आपको खुद भी इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा। खुद को एक नया मौका दीजिए, खुद के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, तभी आप जो न्यू बिगैनिंग नई शुरुआत चाहते हैं वो कर पाएंगे, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। विक्टिम मेंटलिटी में आपको नहीं रहना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी करा है ना, तो बहुत अच्छा किया है, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, उसने अपने ट्रू कलर्स आपको शो करे हैं, या तो फिर आपको किसी टाइप का एक्सपीरियंस दिया है कि किसी सिचुएशन से आपको कैसे निकल रहा है, अगर कोई और आपके साथ आगे लाइफ में करता है। अभी तो आपको बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन आपको विक्टिम मेंटेलिटी के साथ अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो ये चॉइस यहाँ आपकी है कि आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ स्टक रहना चाहते हैं उसी सिचुएशन में, जैसे कि आपके चैलेंज में था। आप या तो कंफर्ट जोन में हैं, आप चेंजेस नहीं चाहते हैं, ऐसा आप आपकी ये चॉइस है, या तो आपकी ये चॉइस है कि आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग या इतने स्ट्रॉन्ग हो के इस सिचुएशन से डील करके मैंने कुछ ना कुछ सीखा, और आगे अगर हुआ तो मैं उसको अच्छे से संभाल सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिब्रा मैटर करते सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।